नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल मनन एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपनी फटाफट की सीरीज में हम आज करने वाले हैं लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी। तो लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ लिमिट की टाइप करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं लिमिट की डेफिनेशन की बात करें तो लिमिट को अपन देसी फॉर्म में जो यूज करते हैं, लिमिट में हम क्या कहते हैं, किसी से लड़ाई होती है तो क्या कहते हैं, अपनी लिमिट में रहे। तो वही लिमिट यहाँ पे होती है। यहाँ पे हम वो लिमिट फंक्शन के लिए यूज करते हैं। तो एक्चुअल में डेफिनेशन होती क्या है इसकी, कि कोई भी एल है, किसी भी फंक्शन एफ एक्स एल है, वो एफ एक्स की लिमिट होगी कि x इज इक्वल टू ए पर। एल है वो फंक्शन एफ एक्स की x इज इक्वल टू ए पर लिमिट कहलाती है, सीमा कहलाती है। कब? यदि x a को टेंड करता है तो एफ एक्स किसको टेंड करे? l को टेंड करे। क्लियर है? l है वो एफ एक्स की लिमिट होगी x इज इक्वल टू ए पे। कब? जब x a की तरफ जाता है तो एफ एक्स किसकी तरफ जाए? l की तरफ जाए। l एक फाइनाइट नंबर है अपने पास, तो हम कहते हैं कि l है वो एफ एक्स की क्या है? लिमिट है। किस पॉइंट पे? एट x इज इक्वल टू ए पे। इसको हम लिखेंगे कैसे? लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इज इक्वल टू l। ये इस टाइप से इसको हम लिखते हैं। क्लियर है? अब हमें ये देखना है कि किस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है और किसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। उससे पहले हम कुछ इनडिटरमिनेट फॉर्म देखेंगे। उनमें कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जैसे अभी एचटेट ने जो हरियाणा का स्क्रीनिंग हुआ था पीएचडी मैथमेटिक्स का, उसमें भी पूछा गया था। 4 फॉर्म गिवन थी और उसमें से ये पूछा गया था कि कौन सी इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, अनिर्धारित रूप नहीं है। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म अपने पास टोटल कितनी होती है? 7 होती हैं। क्या होता है? सबसे पहली होती है 0/0। नेक्स्ट है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। नेक्स्ट है 0 इंटू इन्फिनिटी। नेक्स्ट इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर इन्फिनिटी, सॉरी 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर 0। ये अपने पास क्या होती हैं? 7 फॉर्म होती हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, तो आपको ये याद रखनी है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं इन पे। अब आता है कि लिमिट हमें कैसे सॉल्व करनी है, क्या कैसे किस टाइप से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। हम कोई भी फंक्शन गिवन होता है उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। अगर ये दोनों इक्वल होती हैं तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, सीमा का अस्तित्व है। ठीक है। कई बार तो क्वेश्चन क्या आता है, अगर डायरेक्ट आपके पास, मैं ऑब्जेक्टिव के लिए बता रही हूं सिंपल सा मेथड, एफ एक्स इज इक्वल टू कोई भी फंक्शन, कोई पोलिनोमियल गिवन है, रैशनल फंक्शन गिवन है, कुछ भी गिवन है, तो हमें क्या करना है? जिस पॉइंट पे लिमिट चेक करनी है तो वो उस पे इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए। क्या होता है कि उस पॉइंट पे इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए। इसका यह मतलब नहीं है कि किसी भी फंक्शन की लिमिट इन्फिनिटी नहीं होती, इन्फिनिटी होती है, बट वो लेफ्ट और राइट दोनों में इन्फिनिटी आता है। कई बार क्या होता है, हम जब फंक्शन निकालते हैं तो इन्फिनिटी आ जाता है, तो लेफ्ट की इन्फिनिटी लेफ्ट की लिमिट है वो माइनस इन्फिनिटी होती है और राइट की जो लिमिट होती है वो प्लस इन्फिनिटी हो जाती है। उस कारण लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। हम ये नहीं कह सकते कि लिमिट है वो इन्फिनिटी नहीं आ सकती। क्लियर है? तो नॉर्मल चेक करने के लिए हम ये देखते हैं कि जहां इन्फिनिटी आ जाता है ना, वहां पे मोस्टली 99.9% चांस यही होता है कि दूसरी लिमिट आएगी ना, जो वो आएगी माइनस इन्फिनिटी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो शॉर्ट मेथड में हम क्या कर सकते हैं इसमें, कि जो फंक्शन एफ एक्स गिवन है उसका उस पॉइंट पर लिमिट निकालते हैं। अगर वो इनफाइनाइट नहीं बन रही तो हम क्या कहते हैं? लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अदरवाइज अपने पास जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो क्वेश्चन क्या आते हैं, या तो लिमिट निकालनी होगी
कि इस फंक्शन की लिमिट निकालनी है, 4 ऑप्शन, वो अस्तित्व पूछेगा ही नहीं। दूसरा क्या आ सकता है कि कोई एफ एक्स फंक्शन देगा, यहाँ पे फंक्शन दे दिया x लेस देन इज इक्वल टू ए, एक्स ग्रेटर देन ए पे अलग अलग फंक्शन डिफाइन कर देता है, तो वहां पे लिमिट निकालनी होती है हमें। तो अगर अलग फंक्शन डिफाइंड है, सपोज ये नंबर लाइन है, ए पॉइंट यहाँ पे है, तो x ग्रेटर देन ए से बड़ा यानी कि इस तरफ जाएगा, ए से लेस यानी कि इस तरफ जाएगा, तो ये अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी और ये अपनी राइट हैंड लिमिट। जब x a से छोटा है तो कौन सी लिमिट आ रही है, अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट। जब x a से बड़ा है तो कौन सी लिमिट आ रही है, राइट हैंड लिमिट। तो अलग अलग फंक्शन में x इज इक्वल टू ए पुट करेंगे और आंसर निकल जाएगा अपना। इक्वल आती है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे एग्जांपल लेती हूं मैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 जब x लेस देन 1 है, और 2x प्लस 3 जब x ग्रेटर देन 1 है। तो हमें 1 पे लिमिट चेक करनी है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो हम क्या करेंगे, x लेस देन यानी कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू देगा और ये राइट हैंड लिमिट की वैल्यू देगा। तो यहां से x इज इक्वल टू 1 पे लिमिट की वैल्यू निकालेंगे तो 1 प्लस 1 क्या आया, 2, और यहां से वैल्यू निकाली तो क्या आया, 5, विच इज नॉट इक्वल टू। तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, एक्चुअल में ये मेथड सब्जेक्टिव के लिए नहीं है, हम निकालने के लिए उसके लिए प्रोसेस करते हैं, बट ऑब्जेक्टिव में हमारे पास हमें शॉर्ट करना होता है, तो डायरेक्ट इस टाइप से आप कर सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट आता है, इसमें तो हम लेफ्ट और राइट चेक कर लेंगे। कई बार क्या होता है कि फंक्शन दे दिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 2x लेस देन इज इक्वल टू 1, ए एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हमें क्या करना है, वो ये कहेगा कि जो फंक्शन की लिमिट है वो x इज इक्वल टू 1 पे एग्जिस्ट करती है, सीमा का अस्तित्व है किस पे, x इज इक्वल टू 1 पे। तो हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, अगर सीमा का अस्तित्व है, लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो ये दोनों लिमिट इक्वल होंगी, यानी कि x की वैल्यू 1 पुट करने के बाद ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो 1 प्लस 2, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 3। या इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इनकी। बाकी इतने आसान क्वेश्चन आजकल पूछने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है 1 की पावर इन्फिनिटी के रूप में हमें क्या करना है, इवेल्युएशन करना है कि अपने पास 1 की पावर इन्फिनिटी बनती है, तो उस क्वेश्चन को हम किस टाइप से सॉल्व करेंगे, क्या किस फॉर्म से, कैसे, 2 टाइप से बन सकती है। कैसे, फर्स्ट देखते हैं कि अगर लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x और लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x, अगर दोनों की वैल्यू 0 आ जाए तो फॉर्म क्या होगी अपने पास, फॉर्म ये होगी 1 प्लस एक्स एफ एक्स 1 अपॉन जी एक्स, लिमिट x टेंड्स टू a, वो किसके इक्वल होगा, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इंटू ये जो पावर है वो एच डी जाती है जी एक्स, 1 अपॉन जी एक्स। क्लियर, दोनों की क्या करते हैं, फंक्शन की 1 को छोड़ के जो फंक्शन है 1 प्लस एफ एक्स की फॉर्म बनानी है हमें, और फंक्शन और पावर की दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और ई की पावर में लिमिट अप्लाई होगी। क्लियर है, तो ये अपने पास इस टाइप से फॉर्म होती है। दूसरी फॉर्म इसमें कैसे बन सकती है वो देखते हैं। तो उसमें क्या होगा कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ एक्स क्या देता है, डायरेक्ट 1 दे रहा है। अभी यहाँ पे एफ एक्स क्या दे रहा था, 0 दे रहा था, तो 1 प्लस एफ एक्स की फॉर्म बना दी हमने। अब डायरेक्ट अगर एफ एक्स 1 देता है तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स 1 और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स डायरेक्ट क्या दे रहा है, इन्फिनिटी। यहां पे जी एक्स 0 दे रहा था तो 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी होता है। क्लियर है, तो फॉर्म क्या बनेगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स की पावर क्या होगी, जी एक्स। तो इसको हम डायरेक्ट ये कर देंगे कि ई की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स। देखो दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, एक लिखने का तरीका अलग है। यहाँ पे अपने पास क्या था, एफ एक्स और जी एक्स दोनों 0 बन रहे थे, बट उस फॉर्म में डिफरेंस था क्या कि 1 प्लस एफ एक्स है और 1 अपॉन जी एक्स है। ओवरऑल इसका यहाँ पे लिमिट देखें, इस फंक्शन की लिमिट देखें तो क्या बन रही है, 1 प्लस 0 1, 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी बन रही है, नहीं बन रही। यहां से देखेंगे तो 1 की पावर इन्फिनिटी डायरेक्ट बन रही है। फॉर्म दोनों एक ही है,
वही हमने यहां पे किया है कि रिजल्ट हम जब निकालते हैं तो एफ एक्स इंटू जी एक्स यहाँ पे ये जी एक्स 1/gx था तो मल्टीप्लाई करनी है इस पावर की और इस फंक्शन की। यहां पे भी हमने क्या किया, पावर की और फंक्शन की मल्टीप्लाई की है। क्लियर। क्वेश्चन देखते हैं इस पे डायरेक्ट, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ऐसे समझना, क्वेश्चन करते ही बहुत आसान हो जाता है और इस टाइप के क्वेश्चन बनते भी हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हूं मैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x और रेज टू पावर साइन x अपॉन x माइनस साइन x। अब क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा टिपिकल सा लग रहा है, लग रहा है ना कि टिपिकल है, कैसे लिमिट निकालेंगे इसकी। तो आप यहाँ पे ये फंक्शन एफ एक्स मान लिया अपन ने और ये फंक्शन क्या मान लिया, जी एक्स मान लिया। इस फंक्शन को एफ एक्स मान लिया। रफ में मैं एक बार करके दिखाती हूँ, आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं करना, आपको वर्बली करना होगा कि साइन एक्स अपॉन एक्स ले लिया और जी एक्स क्या ले लिया मैंने, साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स। ये दो फंक्शन ले लिए। क्लियर है। जब इसकी लिमिट लेंगे तो हमें ये पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पे ये फंक्शन 1 देगा। डायरेक्ट रिजल्ट है साइन एक्स अपॉन एक्स। क्लियर है। इसका रिजल्ट क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे साइन 0 0 0/0 फॉर्म बन रही है तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। साइन एक्स का क्या आ जाएगा, कोस एक्स, एक्स का 1 माइनस साइन एक्स का कोस एक्स। लिमिट x टेंड्स टू 0 पे कोस 0 1 1 माइनस 1 0 1/0 क्या बन गया, इन्फिनिटी बन गया। क्लियर, आपको दिख रहा है। तो ये तो जी एक्स था वो इन्फिनिटी दे रहा है, एफ एक्स 1 दे रहा है, यानी कि ये जो फॉर्म बनी है ये 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी की बनी है, नहीं बनी। ये जो फॉर्म बनी है वो क्या बन गई, 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी। क्लियर है। तो इस पे अपना बड़ा फॉर्मूला लगाएंगे। अब पापा क्या कैसे सॉल्व करना है इसको, हमें जब ये क्वेश्चन गिवन होता है तो हम क्या करते हैं, इस फंक्शन में 1 की पावर इन्फिनिटी बनाए तो उसको हम क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 1 प्लस इसको लिखेंगे साइन x अपॉन x माइनस 1 लिख सकते हैं और ये एज इट इज रहेगा साइन x अपॉन x माइनस साइन x। क्लियर है। अब e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, ये फंक्शन fx और ये gx दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 और साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स। क्लियर है। एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, मैं यहीं पे कर देती हूँ सॉल्व इसको, ये x बन गया और डिवाइड में पूरे में x आ गया। यहां से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये साइन माइनस एक्स हो जाएगा, ये कैंसिल हो रहा है। ये अपने पास क्या आ गया, लिमिट माइनस एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स। अब ये लिमिट क्या होगी, 1 होती है हमें पता है, तो ई रेज टू पावर -1 यानी कि 1/e, इसका क्या आ गया आंसर। क्लियर है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हो जाएगा। तो ये फॉर्म थी। इसमें अगर मैं पर्टिकुलर केस आपको बताऊं तो क्या होता है, पर्टिकुलर केस है वो आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस लेमडा, लेमडा कोई कांस्टेंट है, इनटू एक्स है और 1 अपॉन पावर एक्स है। यहां पे एक्स है तो यहां पे रेसिप्रोकल आएगा इसका, तो वो क्या होता है, e की पावर लेमडा आएगा आंसर उसका। या फिर लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस लेमडा बाय एक्स और ये एक्स, ये रेसिप्रोकल आता है, हमेशा ध्यान रखना है। और वो किसके होगा, e की पावर लेमडा, दोनों एक ही चीज है, बस लिमिट का डिफरेंस है। और यहाँ पे फंक्शन क्या हो गया, x हो गया। अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो 1/x किसको टेंड करेगा, 0 को करेगा। क्लियर है। तो ये 1/x होके वापस x आ जाएगा तो ये फंक्शन बन जाता है। इतना आपको सोचना नहीं है। इसमें एक क्वेश्चन और करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x माइनस 2 x प्लस 2 और रेज टू पावर x प्लस 2। अब ये वही फॉर्म बन रही है, क्या बन रही है, 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है। तो इस फंक्शन को आप 1 प्लस करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, x माइनस 2 x प्लस 2 माइनस 1 रेज टू पावर x प्लस 2 की फॉर्म में लिखे। क्लियर। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी बन रही है, ठीक है। तो इसको 1 प्लस एफ एक्स की फॉर्म में चेंज किया, ये एफ एक्स है और ये जी एक्स है,
तो एफ एक्स इंटू जी एक्स किसकी पावर में जाएगा, ई की पावर में। तो ई रेज टू पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहां पे इसको एलसीएम लेके आप सॉल्व कर सकते हैं, वर्बली भी सॉल्व कर सकते हैं और रफ में भी कर सकते हैं। तो x माइनस टू माइनस एक्स माइनस टू होगा, तो x से x कैंसिल हो गया, तो -4 अपॉन एक्स प्लस टू, ये तो एफ एक्स आ गया। जी एक्स इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, x माइनस टू एक्स प्लस टू है, सॉरी एक्स प्लस टू कैंसिल हो गया, ई रेज टू पावर क्या आ गया, -4 आपका आंसर आ गया। क्लियर है। एक मेथड और बताती हूँ मैं इसी को सॉल्व करने का। अगर इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन आ जाता ना, ऊपर नीचे पावर लीनियर है दोनों, ऊपर भी लीनियर है या ऊपर नीचे दोनों क्वाड्रेटिक है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर में नीचे वाले जैसा सेम फंक्शन बना लेते हैं। तो कैसे बनेगा, x प्लस टू चाहिए मुझे, तो प्लस -2 भी करना पड़ेगा, और -2 पहले से यहाँ पे है, और x प्लस टू और x प्लस टू। तो इसमें क्या आ गया, ये x प्लस टू को अलग लिख लिया मैंने, और -4 को अलग अलग डिवाइड कर दिया दोनों को, और पावर क्या आ गया, x प्लस टू, ये कट के 1 - 4x प्लस टू। क्लियर है। ये माइनस में इसके साथ ही रखती हूँ और इसको ये लिख देती हूँ, ये वही तो फंक्शन बन गया अपना 1 प्लस एफ एक्स, यानी कि जो अभी पर्टिकुलर फॉर्म बताई थी मैंने आपको, क्या बताई थी, 1 प्लस लेमडा अपॉन एक्स, और यहाँ पे x। अब x की जगह यहाँ पे क्या है, x प्लस टू, और यहाँ पे पावर में भी x प्लस टू, ये दोनों रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के हैं। यहाँ पे 1 अपॉन एक्स प्लस टू और यहाँ पे x प्लस टू है, तो ये तो फॉर्म बन रही है ना। आंसर क्या होता है, e की पावर लैम्डा, तो e की पावर क्या आ जाएगा, -4। बिना लिमिट के भी आप इस टाइप से इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोनों मेथड बता दिए, आपको जैसा अच्छा लगे, जैसा जो भी इजी लगे उस मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है। तो ये अपने पास लिमिट थी कि लिमिट में हम किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। बाकी अगर 0.0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है तो आप क्या बनाएंगे, अगर आपके पास वैल्यू पुट करने के बाद लिमिट में 0.0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन रहा है, तो हम क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं उस पर। इससे क्या होता है कि ऊपर से अलग डेरिवेटिव करते हैं, नीचे वाले का अलग डेरिवेटिव करते हैं, ऊपर नीचे का डेरिवेटिव करने के बाद वैल्यू पुट करते हैं। अगर फिर सेम फॉर्म बन रही है तो दोबारा से डेरिवेटिव कर देते हैं। इस टाइप से इसको आगे सोल्व करते चलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, अगर लिमिट इन्फिनिटी आ जाए और पोलिनोमियल गिवन है अपने पास, तो हम क्या करते हैं, x की हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन बताती हूँ आपको, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, n टेंड्स टू ले लेती हूँ, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और फंक्शन है 1/1 माइनस एन स्क्र प्लस 2/1 माइनस एन स्क्र अप टू n/1 माइनस एन स्क्र। नीचे वाला बेस जो है वो डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो ये 1 + 2 + अप टू n तक आ गया, और लिमिट क्या है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। क्लियर है। इस पे नेचुरल नंबर के सम का फार्मूला लग जाएगा, n इंटू n प्लस 1/2, और साथ में 1 माइनस एन स्क्र, और लिमिट क्या है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर इनफाइनाइट लिमिट है और रेशनल में अपने पास कोई फंक्शन है, तो ऊपर से और नीचे से हाईएस्ट पावर क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। यहां से एक n है, एक n यहां से आ जाएगा, क्या आ जाएगा, n स्क्र, और वैल्यू क्या रहेगी, 1/1/n। यहां पे भी n स्क्र कॉमन आ रहा है, तो 2 तो पहले से ही है, और 1/n स्क्र -1। जब इसमें ये तो कैंसिल हो गया, जब इसमें लिमिट लगाएंगे आप n की इन्फिनिटी, तो 1/∞ 0, 1/∞ 0, तो ये वैल्यू 0 बन रही है, ये वैल्यू भी 0 बन रही है, तो ऊपर तो 1 रह गया, नीचे 2 था, और साथ में क्या रह गया, -1, तो -1/2 इसकी लिमिट आ गई। क्लियर है। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कई में क्या होता है, कई बार एक्सपेंशन खोल के भी होता है, तो वो एक बार आपको एक्सपेंशन वाला देखना पड़ेगा। एक्सपेंशन अगर आपको अच्छे से लर्न है तो क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाता है और आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो। लर्न नहीं है तो आप एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हो। क्लियर है। तो ये थी अपनी लिमिट। नेक्स्ट हम कर रहे हैं इसमें कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी में क्या होता है, लिमिट अगर कर ली तो कॉन्टिन्यूटी में कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। कि कॉन्टिन्यूटी का मतलब है कि कोई भी जब हम ग्राफ बनाते हैं ना, तो कोई भी फंक्शन, जिस फंक्शन का हम ग्राफ बना रहे हैं,
तो अपना जहां पेन चलने लगा वो पेन अगर उठे ना, कंटिन्यू चल रहा है, कहीं भी टूटे ना, तो वो कॉन्टिन्यूटी होती है। जब हम पढ़ने बैठते हैं और हम कंटिन्यू 1 घंटे पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं, हमने कंटिन्यू 1 घंटे पढ़ाई कर ली। कंटिन्यू का मतलब बीच में हम रुके नहीं है। अगर हम बीच में रुक गए तो वो अपनी कंटिन्यूटी वहां पे टूट गई है। तो वही सेम फंक्शन के लिए होता है कि अगर फंक्शन का ग्राफ कहीं टूट जाए ना, तो यहाँ पे उसकी कंटिन्यूटी खत्म हो जाती है, डिसकंटिन्यूटी आ जाती है। क्लियर है? तो एक तो हम कंटिन्यूटी में टाइप करेंगे कि डिसकंटिन्यूटी कितने टाइप की होती है। दूसरा हम देखेंगे कि कंटिन्यूटी चेक कैसे करनी होती है। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम 3 चीजें देखते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, दूसरी हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, नेक्स्ट फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे चेक करते हैं जिस पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। सपोज हमारे पास एफ एक्स फंक्शन है और एट एक्स इज इक्वल टू ए पे उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो हम क्या लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे उस फंक्शन की, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर ये तीनों इक्वल आते हैं हम तो कहते हैं कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है, अदरवाइज फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। क्लियर है? तो ये इस टाइप से हमने क्या करनी है, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो इसमें भी क्वेश्चन क्या बन सकता है, कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन ये बन सकता है। एक तो वो टाइप पूछ सकता है कि डिसकंटिन्यूटी की टाइप क्या है, वो मैं बताऊंगी अभी। दूसरा इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि फंक्शन डिफाइन कर दिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 1, एक्स लेस देन इज इक्वल टू 2 है और 2x है जब x क्या है अपने पास ग्रेटर देन 2 है। कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो जब x लेस देन 2 है यानी कि इस पॉइंट पे अपने पास क्या है, x प्लस 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी, x ग्रेटर देन 1 पे क्या आएगी, राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव एक्स स्क्र प्लस 1, क्या वैल्यू आएगी यहां से, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, और लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 4। तो दोनों और फंक्शन की वैल्यू 2 पे क्या आएगी, इक्वल टू 2 का साइन इस फंक्शन के साथ है तो क्या आ रही है अपने पास 5। बट यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं है, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो कॉन्टिन्यूटी की बात हम कर ही नहीं सकते। क्लियर है? तो ये फंक्शन है वो क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। क्लियर है? समझ आया कि ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। दोनों इक्वल हैं तो तीसरा हम क्या देखते हैं, फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे क्या वो भी उन दोनों के इक्वल है। क्लियर है? तो ये कंटिन्यूटी चेक करने का अपने पास क्या होगा, मेथड होगा। अब बात आती है कि हम डिसकंटिन्यूअस है तो वो किस टाइप का होता है। तो प्रथम प्रकार की असांतत्य सॉरी, ठीक है, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फर्स्ट काइंड में क्या होता है, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फर्स्ट काइंड में क्या होती है, प्रथम प्रकार की असांतत्य में क्या होता है कि जब हम लिमिट निकालते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली और राइट हैंड लिमिट निकाली तो दोनों इक्वल नहीं है, तो फर्स्ट काइंड की जो अभी अभी हमने क्वेश्चन किया था उसमें दोनों इक्वल नहीं आ रही थी, तो वो क्या है, फर्स्ट काइंड की। क्लियर है? सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, सेकेंड काइंड द्वितीय प्रकार की असांतत्य क्या कहती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, राइट हैंड लिमिट निकाली, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड या दोनों लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है या इन्फिनिटी आ रहा है, अनंत आ रहा है, तो हम कहते हैं सेकेंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी। एग्जांपल जैसे इसमें लेती हूं मैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन डिफाइन कर दिया 1 अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0 0 जब एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसका क्या मतलब है, एक्स 0 नहीं यानी कि 0 के आसपास है, 0 से कम है और 0 से ज्यादा ले सकते हैं हम। तो जब एक्स 0 से कम है तो 0 से कम यानी कि नेगेटिव, तो 1 अपॉन मतलब माइनस इन्फिनिटी देगा लेफ्ट में और राइट में क्या आएगा, इन्फिनिटी। या फिर हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट बन रहा है, इनफाइनाइट बनते ही क्या हो गया, लिमिट एग्जिस्ट नहीं की। क्लियर है? यहां पे लिमिट तो निकल रही थी दोनों, बट दोनों इक्वल नहीं थी। अब अपने पास इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हो रही है, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे या राइट ना करे या दोनों ही एग्जिस्ट ना करे। अगर तीनों में से कोई भी कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है तो सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी होगी। क्लियर है? नेक्स्ट आती है अपने पास रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। थर्ड है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, या ये कहते हैं कि हटाने योग्य असांतत्य।
हटाने योग्य क्या होता है, हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, राइट हैंड लिमिट निकाली, दोनों निकाली, ये तो दोनों इक्वल आ गई, बट फंक्शन की वैल्यू उन दोनों के इक्वल नहीं है। जैसे क्वेश्चन दिया मैंने, एफ एक्स इज इक्वल टू डिफाइन किया है 1 है जब एक्स नॉट इक्वल टू 0, 0 है जब एक्स इज इक्वल टू 0। तो जब मैं यहां पे लेफ्ट और राइट लिमिट निकालूंगी ना, तो वैल्यू क्या आएगी, दोनों की 1 आएगी, यानी ये दोनों तो इक्वल आ गई हैं यहां से, बट फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0। तो इसका मतलब दोनों तो लेफ्ट और राइट लिमिट तो है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, दोनों इक्वल भी है, बट यहां पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो इन दोनों के इक्वल नहीं है। तो अगर मैं ये वैल्यू 1 ही ले लेती यहां पे हटा के इसको, तो अब क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया फंक्शन, सिर्फ एक वैल्यू चेंज कर दी मैंने यहां से, तो अपने पास क्या आ गई, डिसकंटिन्यूटी है वो किस में चेंज होगी, कॉन्टिन्यूटी में चेंज होगी। तो इसका मतलब ये हटाने योग्य डिसकंटिन्यूटी होती है। क्लियर है? तो ये अपने पास क्या थी, डिसकंटिन्यूटी के टाइप थे 3 जो हमने किए। इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, या तो डिसकंटिन्यूटी के टाइप पूछेगा, या ये पूछ लेगा जैसे फंक्शन दे दिया एफ एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन दिया अपने पास एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्र माइनस 16 एक्स प्लस 20 अपॉन एक्स माइनस 2 स्क्र, एक्स नॉट इक्वल टू 2, और के दे दिया जब एक्स इज इक्वल टू 2। अब ये कहता है कि ये जो फंक्शन है ना वो कॉन्टिन्यूस है हर पॉइंट पे, ठीक है, हर एक पॉइंट पे तो है ही, सिर्फ 2 को छोड़ के, और 2 पे भी कह रहा है कि सभी पे कॉन्टिन्यूस है, सभी पे कॉन्टिन्यूस है। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहां से तो अपने पास लेफ्ट और राइट लिमिट निकलेगी, और यहां से फंक्शन की वैल्यू, तो लिमिट निकाल के फंक्शन की वैल्यू के इक्वल रख देंगे, तो क्या आ जाएगा अपने पास, के की वैल्यू आ जाएगी। जब इसकी लिमिट निकालेंगे, आप वैल्यू पुट करके देखो, यहीं पे पुट करती हूं, तो ऊपर तो कोई भी फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी, मान लिया, नीचे 2 माइनस 2 0 बन रहा है, नीचे 0 बनते ही इनफाइनाइट बन जाता है। इसका मतलब मुझे एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा इस पे, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 16 अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस 2। फिर दोबारा से जब 2 पुट करेंगे फिर ये 0 बनेगा नीचे, तो क्या करेंगे, फिर वैल्यू पुट करेंगे इसमें 6x प्लस 2, और नीचे आ जाएगा डायरेक्ट 2। अब लिमिट पुट कर देंगे 2, तो 6 दूनी 12 और 2 14 बटे 2, यानी कि वैल्यू क्या आ गई 7। तो ये और फंक्शन की वैल्यू दोनों क्या होंगी, अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो गिवन है क्वेश्चन में, तो क्या हो, के इज इक्वल टू क्या आ गया 7। तो इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे। क्लियर है? तो ये डिसकंटिन्यूटी थी और लिमिट, डिसकंटिन्यूटी हमने दोनों कंप्लीट कर लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट में अगर आपको कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।